विद इन ए ईयर जी। वह स्थिति बनने जा रही है कि हम इन सब सारे फाइटर प्लेन्स के इंजन भी जी। भारत में ही बनाएंगे, भारत की धरती पर बनाएंगे और भारतवासियों के हाथों से बनेंगे। दोस्तों, ये खबर सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दुनिया की सबसे मशहूर क्रूज मिसाइलों में इस्तेमाल होने वाला इंजन होता है सिर्फ 3 किलो न्यूटन का, लेकिन अब भारत ने कर दिखाया वो कारनामा जिसने रक्षा तकनीक की पूरी परिभाषा ही बदल दी, क्योंकि उसी रेंज में भारत ने बना दिया ऐसा इंजन जिसकी ताकत का अंदाजा दुनिया को अभी तक नहीं हुआ है। यानी अब खेल बदल चुका है और भारत इसका नया मास्टर बन गया है। दोस्तों, आपने तो तुर्की के बायरक्टार ड्रोन और चीन के विंग लूंग ड्रोन के बारे में खूब सुना होगा। दुनिया इन्हें अब तक ड्रोन टेक्नोलॉजी के बादशाह मानती थी, लेकिन अब कहानी बदल चुकी है, क्योंकि भारत ने ऐसा कुछ दिखा दिया है जिसके बाद उन दोनों की तुलना करना भी बेकार लगने लगा है। दोस्तों, अब जरा दोनों बड़ी अपडेट्स को थोड़ा गहराई से समझते हैं, क्योंकि असली खेल यहीं से शुरू होता है। बात सीधी है, जब दुनिया भारत के हथियारों की तारीफ करने लगे तो समझ जाओ अब भारत की ताकत हर किसी को नजर आने लगी है। और ये बात कोई आम देश नहीं कह रहा, अमेरिकी सेना खुद भारत की तारीफ कर रही है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जब सुपर पावर भी इंडिया की टेक्नोलॉजी को सलाम करे तो ये सिर्फ न्यूज नहीं, एक नया युग शुरू होने का संकेत है। वहां तो बयानबाजी चलती रहती है, ट्रंप हो या कोई और नेता, वो भारत पर तंज कस देंगे, लेकिन सेना तो जमीन की सच्चाई देखती है, उसमें राजनीति नहीं होती। और अमेरिकी डिफेंस ने साफ साफ कहा है, भारत सिर्फ खरीदार नहीं मेकर बन रहा है। और ये बात दुनिया को परेशान भी कर रही है और हैरान भी। अब खबर सुनिए, भारत ने पिछले सिर्फ 3 से 4 सालों में 2.7 किलो न्यूटन से लेकर 4.7 किलो न्यूटन तक के कई इंडिजिनस इंजन बना लिए हैं। अब आप बोलेंगे, भाई 3 से 4 किलो न्यूटन इंजन से क्या होगा? फाइटर जेट तो 90 किलो न्यूटन और 120 किलो न्यूटन के इंजन पर उड़ते हैं। सवाल सही है, लेकिन जवाब बहुत बड़ा है। ये छोटे इंजन फाइटर जेट के नहीं, ये है ड्रोन, क्रूज मिसाइल, टारगेट सिस्टम और यूएवीज के लिए। और याद रखो, आज की जंग आसमान में फाइटर जेट नहीं, ड्रोन और मिसाइल जीत रही हैं। यानी खेल सीधा समझिए, पहले भारत हथियार खरीदता था, अब भारत हथियार बेचने की लाइन में आ गया है। और यही बात अमेरिकी सेना को दिख गई, लेकिन राजनीति में फंसे नेताओं को नहीं। अब सबसे जरूरी बात समझो, भारत जो 2.7 किलो न्यूटन से 4.7 किलो न्यूटन वाले छोटे इंजन बना रहा है ना, यही आगे चलकर भारत को सुपर पावर बनाने वाले हैं। आप सोचेंगे इतने छोटे इंजन का क्या फायदा? तो सुनिए, अमेरिका की टॉम हॉक क्रूज मिसाइल, जिसका नाम सुनते ही दुश्मन के हाथ पैर कांपने लगते हैं, उसमें भी सिर्फ 3.1 किलो न्यूटन का इंजन लगा है। और ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइल, जिसका इस्तेमाल रूस यूक्रेन युद्ध में हुआ, उसमें 3.7 किलो न्यूटन का इंजन है। यानी दुनिया की खतरनाक क्रूज मिसाइलें यही 3 से 4 किलो न्यूटन रेंज वाले इंजनों पर उड़ती हैं। अब समझ में आया, ये छोटे नहीं रणनीतिक इंजन हैं और आज की जंग में सबसे ज्यादा इस्तेमाल इन्हीं इंजनों का होता है, क्रूज मिसाइल, लॉन्ग रेंज ड्रोन, कामिकाजे ड्रोन वगैरह में। लेकिन रुकिए, यहाँ खेल और बड़ा है। देखिए, टॉम हॉक हो या निर्भय, ये दोनों सबसोनिक क्रूज मिसाइल हैं। मतलब ये आवाज की गति से धीमी उड़ती हैं, लेकिन भारत की ब्रह्मोस वो तो सुपरसोनिक है, आवाज से 3 गुना तेज, और इसका इंजन टॉम हॉक वाले इंजन से 12 से 14 गुना ज्यादा ताकतवर है। लेकिन सच कहें तो इन दोनों की आपस में कोई तुलना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मोस एक बिल्कुल अलग तकनीक रैमजेट इंजन का इस्तेमाल करता है, और इसी तकनीक का नतीजा जब ब्रह्मोस अपने लक्ष्य से टकराती है तो उसकी गतिशील ऊर्जा, किनेटिक एनर्जी यानी तबाही मचाने की असली ताकत उस टॉम हॉक मिसाइल से 32 गुना ज्यादा होती है। यानी बात सीधी है, छोटे इंजनों में भारत का दिमाग और बड़े इंजनों में भारत की ताकत। और यही चीज दुनिया को डरा रही है, क्योंकि अब भारत सिर्फ मिसाइल बना नहीं रहा, मिसाइल टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर रहा है। अब बात सुनो, असली गेम यहां से शुरू होता है। सुपरसोनिक मिसाइल चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, क्योंकि आवाज से 3 गुना तेज उड़ने वाली मिसाइलों के लिए कम से कम 25 किलो न्यूटन का दमदार इंजन चाहिए। और यही वजह है कि दुनिया के ज्यादातर देश सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बना ही नहीं पाते। लेकिन भारत ने खेल पलट दिया। हाल ही में रैंड कॉरपोरेशन के मंच पर अमेरिकी सेना के बड़े अफसरों ने खुद कहा, फाइटर जेट इंजन में भारत अभी वहां तक नहीं पहुंचा, लेकिन 3 से 4 किलो न्यूटन वाले छोटे इंजनों में भारत ने जबरदस्त छलांग लगा दी है। और ये छोटी छलांग नहीं, सीधा भविष्य की जंग में भारत को आगे रखने वाली छलांग है, क्योंकि ये 3 से 4 किलो न्यूटन वाले इंजन सबसोनिक क्रूज मिसाइल, लॉन्ग रेंज ड्रोन और सबसे बड़ा कार्ड आत्मघाती ड्रोन हथियारों में इस्तेमाल होते हैं। और याद रखना, आज की जंग टैंकों से नहीं, ड्रोन से जीती जा रही है।
और यहीं पर DRDO, GTRE और भारत की डिफेंस स्टार्टअप्स मिलकर ऐसा सिस्टम बना रही हैं जिससे भारत इस पूरे मार्केट में टॉप प्लेयर बन सकता है। अब बड़ा झटका सुनो, अमेरिकी सेना ने अपने ही देश की डिफेंस कंपनियों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा अमेरिका सुपर पावर है, लेकिन हम आत्मघाती ड्रोन युद्ध के लिए तैयार नहीं हैं और भारत इस फील्ड में हमसे आगे निकल रहा है। यानी बात साफ है, भारत अब सिर्फ हथियार नहीं बना रहा, भारत युद्ध का भविष्य डिजाइन कर रहा है। तो इसलिए आज अमेरिका भी मान रहा है कि भारत सिर्फ दोस्त नहीं, एक ऐसा साझेदार है जिसके बिना भविष्य की जंग संभव नहीं। लेकिन दोस्तों, वो छोटे इंजन तो सिर्फ एक ट्रेलर है। असली खेल तो भारत और फ्रांस की एरोस्पेस कंपनी सैफरन के साथ मिलकर हो रही है। मिशन है कि 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला एक नया जेट इंजन विकसित करने की तैयारी में है। ये इंजन कोई सामान्य इंजन नहीं होगा, ये वही इंजन है जो भारत के सपनों को उड़ान देगा। अब बढ़ते हैं उस खबर की तरफ जिसमें यूरोप के सैन्य विश्लेषक जो कहते हैं उससे तुर्की का चेहरा पीला पड़ गया। दरअसल तुर्की और चीन को लगता था कि एशिया की ताकत का गेम सिर्फ उनके हाथ में है। उन्हें लगता था कि उनकी तकनीक, उनके ड्रोन, उनके कॉम्बैट सिस्टम से आगे कोई नहीं जा सकता। लेकिन भारत ने अब जो दिखाया उसने इन दोनों देशों के दिमाग की सुई वहीं अटका कर रख दी है। ऐसा नहीं कि भारत ने कोई बड़ी घोषणा की, कोई शोर मचाया या भाषण दिया, नहीं, भारत तो बस चुपचाप तैयार हो रहा था और फिर एक छोटी सी झलक ने दुनिया को समझा दिया, खेल बदल चुका है। दोस्तों, भारत की थल सेना अब सिर्फ मैन पावर नहीं बल्कि हाईटेक नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफोर्स बन चुकी है। यानी पहले जहां युद्ध ताकत और हथियारों पर लड़ा जाता था, अब युद्ध डेटा, इंटेलिजेंस और रियल टाइम कोऑर्डिनेशन से जीता जाएगा। और इस खेल में भारत ने एक बहुत बड़ी छलांग मार दी है। हाल ही में हरियाणा के अंबाला से एक वीडियो सामने आया है। ये कोई सामान्य वीडियो नहीं, ये उस स्ट्राइक फोर्स की झलक है जिसे भारतीय थल सेना अपने ऑफेंसिव फॉर्मेशन यानी स्ट्राइक कोर के नाम से दुनिया को दिखाती है। और ध्यान रहे, जो ड्रोन, जो आर्टिलरी, जो मोबाइल कमांड सिस्टम आपको इस वीडियो में दिखते हैं, वे भारत के असली सैन्य भंडार का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। यानी ये सिर्फ ट्रेलर है, फिल्म तो अभी बाकी है। अब समझिए असली बात। जब तुर्की के बायरक्टार ड्रोन और चीन के विंग लुंग ड्रोन की दुनिया में शोहरत बटोर रहे थे, तब भारत चुपचाप अपने इंटीग्रेटेड युद्ध सिस्टम को तैयार कर रहा था। अब जब भारत ने अपनी स्ट्राइक फोर्स को नेटवर्क सेंट्रिक मोड में लाया है, तो संदेश साफ है, भारत सिर्फ रक्षा नहीं करता, भारत अब तेज प्रतिक्रिया और सटीक प्रहार करने वाली सेना बन चुका है। इसलिए इस वीडियो ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। सिर्फ तुर्की या चीन ही नहीं, कई बड़े रक्षा विश्लेषकों के रिएक्शन सामने आ चुके हैं। तो चलिए अब देर मत करते हैं, पहले ये वीडियो देखते हैं और फिर समझते हैं कि कैसे भारत ने युद्ध की परिभाषा ही बदल दी। ये जो वीडियो सामने आया है, ये भारत के आत्मघाती ड्रोन सिस्टम की सिर्फ एक बहुत छोटी सी झलक है। लेकिन इसी छोटी सी झलक ने दुनिया का नजरिया बदल दिया, क्योंकि भारत आम तौर पर अपनी सैन्य तैयारी और क्षमता को सार्वजनिक रूप से दिखाता नहीं है। इसलिए कई देश भारत की असली ताकत का सही अनुमान ही नहीं लगा पाते थे। यहाँ तक कि कुछ लोग ये मानते थे कि भारत के पास ड्रोन आधारित युद्ध क्षमता या तो बहुत कम है या फिर अभी विकसित हो रही है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई दी। इसमें भारतीय थल सेना की केवल एक स्ट्राइक फोर्स दिखाई गई है और इस स्ट्राइक फोर्स में जो नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर देखा गया, उसने कई रक्षा विश्लेषकों को चौंका दिया। सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों नेटवर्क लिंक्ड ड्रोन एक साथ मिशन मोड में उड़ रहे थे। आत्मघाती ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, सप्लाई यानी लॉजिस्टिक ड्रोन और एंटी ड्रोन इंटरसेप्टर, सब कुछ एक ही कमांड नेटवर्क के तहत दिखाई दे रहा था। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये भारत की पूरी क्षमता नहीं है, ये सिर्फ एक स्ट्राइक फोर्स है, यानी ये सिर्फ एक हिस्सा है। पूरा भंडार इससे कहीं अधिक विस्तृत और उन्नत है। चीन के रक्षा विश्लेषकों ने कहा कि भारत का ड्रोन और कमांड कंट्रोल सिस्टम अब बहुत उन्नत हो चुका है। इसी वीडियो के बाद जर्मनी में स्थित यूरोप के सेंटर फॉर सिक्योरिटी एंड डिफेंस ने इस क्षमता को भारत के लिए एक महत्वपूर्ण और आधुनिक सैन्य उपलब्धि बताया है। उनका कहना है कि भारत अब केवल पारंपरिक युद्ध क्षमता वाला देश नहीं है, बल्कि एक ऐसी सेना का निर्माण कर चुका है जो वास्तविक समय में समन्वित और तकनीकी रूप से अत्याधुनिक ढंग से लड़ सकती है। साफ शब्दों में कहें तो इस झलक ने यह बता दिया कि भारत की युद्ध क्षमता अब अनुमान नहीं बल्कि स्पष्ट और प्रभावी वास्तविकता है। खड़गा कोर ने जो दिखाया वो असल में पूरा प्रदर्शन नहीं था, वो तो बस ऑपरेशनल डेमो का एक बहुत छोटा सा हिस्सा था। कोई शो ऑफ नहीं, कोई फिल्मी स्टंट नहीं, जो फील्ड में असल युद्ध के समय किया जा सकता है वही दिखाया गया। लेकिन इतना सा वीडियो सामने आने के बाद चाहे भारत के दुश्मन हो या मित्र, सभी के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा है, अगर ये छोटा हिस्सा है तो पूरा सिस्टम कितना भयानक होगा।
अब तक तुर्की और चीन जैसे देश अपने ड्रोन हथियारों के बारे में बार बार वीडियो जारी करके प्रचार करते आए हैं। पाकिस्तान के अंदर भी तुर्की के ड्रोन को लेकर बहुत चर्चा रहती थी, लेकिन भारत आमतौर पर अपनी सैन्य ताकत को सार्वजनिक रूप से नहीं दिखाता। इसलिए जब भारत की ये झलक सामने आई तो साफ समझ में आया कि इंडिया भी ड्रोन आधारित युद्ध क्षमता में अब पीछे नहीं बल्कि काफी आगे निकल चुका है। इसी बात की पुष्टि जर्मनी के सैन्य विश्लेषकों ने भी की है। उनका कहना है कि भारत अब नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर में यूरोप से भी आगे बढ़ चुका है। यूरोप में इस विषय पर मीटिंग्स और चर्चाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन कई देशों के बीच सहमति न बनने के कारण कोई बड़ा कदम आगे नहीं बढ़ पाता। इसके विपरीत भारत ने बिना किसी शोर शराबे के सीधे फील्ड पर इसका प्रभावी उपयोग करके दुनिया को दिखा दिया है कि वो इस क्षेत्र में अपनी पकड़ बहुत तेजी से मजबूत कर रहा है।